दोस्तों कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्पेलिंग को लेकर या फिर प्रोनाउंसिएशन को लेकर। तो ये कंफ्यूजन होती है, फिर बाद में पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा होता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ये होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होती है। अमेरिकन इंग्लिश में इसका स्पेलिंग ये होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। क्योंकि हम दोनों ही इंग्लिश को यूज करते हैं तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश, व्हाट आर द की डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्ड्स अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं। जैसे कि एलिवेटर और लिफ्ट दोनों का यूज हम लोग करते हैं अपने कंट्री में। ओके, तो एलिवेटर जो वर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है और लिफ्ट बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। चलिए दूसरा, इसी तरह से अपार्टमेंट और फ्लैट, हालांकि हमारे यहाँ दोनों वर्ड्स का यूज होता है। तो अपार्टमेंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है और फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह से साइड वॉक और पेवमेंट है। साइड वॉक क्या होता है दोस्तों, जो फुटपाथ होता है सड़क के किनारे पैदल चलने का मार्ग। तो साइड वॉक अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और पेवमेंट हम यूज पेमेंट वर्ड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से लिया गया है। हालांकि हम लोग तो दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट इज कलर, बहुत ही कंफ्यूज करता है। COLOR और COLOUR, कई सारे हमको स्टूडेंट्स या बच्चे भी इसको लेकर के पूछते हैं जब हम बोर्ड पे लिखते हैं, सर ये स्पेलिंग OUR होती है। कभी बच्चे बोलते नहीं OR ही ठीक है, तो कंफ्यूजन बनी रहती है। COLOR that is American English, COLOUR that is British English। थिएटर, THEATER, दोस्तों ER और RE बहुत ही कंफ्यूज करता है। ओके, लीटर, मीटर ये वर्ड्स होते हैं जिसमें ER और RE वाला आता है स्ट्रक्चर। तो थिएटर, THEATER ये यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में। THEATRE, ओके, ये यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक साथ देख ले रहे हैं कई सारे एग्जाम्पल्स को अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि एंटीना, एंटीना और ब्रिटिश इंग्लिश में एंटीना को बोला जाता है एरियल। हालांकि हमारे यहाँ दोनों को यूज किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं एनी प्लेस और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं एनीवेयर। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में जब कोई नाराज हो जाता है तो उसको ही वॉज मैड, गुस्सा हो गया, वॉज मैड, पागल हो गया, गुस्से से पागल हो गया। मैड का जो एक मीनिंग है वो गुस्सा होना होता है और ब्रिटिश में गुस्सा होने के लिए एंग्री का ही यूज करते हैं। ओके, फॉल अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है पतझड़ के लिए। अभी जैसे पतझड़ का मौसम चल रहा है तो फॉल का यूज फॉल बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में पतझड़ के मौसम को ऑटम कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो बिस्किट यूज होता है, ओके, बिस्किट तो ब्रिटिश इंग्लिश है और कुकी अमेरिकन इंग्लिश है। ओके, ड्रग स्टोर जो हमारे मेडिकल शॉप होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है ड्रग स्टोर, अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको केमिस्ट बोलते हैं। ओके, और जो चिप्स होती है दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में तो चिप्स बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्रेंच फ्राइज। नेक्स्ट स्लाइड, जो सिनेमा होता है सिनेमा बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और मूवीज बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। एनीवेयर यूज बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, एनी प्लेस बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। शायद इसका एग्जाम्पल पीछे हो चुका है। और ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्डम को ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्डम बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में रबर बोलते हैं। पेट्रोल मैन, पुलिस को पेट्रोल मैन
अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है और कांस्टेबल कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। ओके, इसी तरह से स्टोव ये अमेरिकन इंग्लिश है और कुकर ये है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, जो कुकर होता है दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश और उसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं। वीट, गेहूं, वीट अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है और ब्रिटिश इंग्लिश कॉर्न है। हालांकि वीट का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में भी किया जाता है। एक चीज आप जान लीजिए कि जो हमारा इंडिया है इसमें हम लोग दोनों को यूज करते हैं, बराबर यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि अमेरिकन इंग्लिश का यूज ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग में, बोलचाल की भाषा में यूज होता है। और जो क्लास होती है हमारी, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को मान्यता दी जाती है। ओके, क्रिब जो चारपाई होती है, क्रिब और कॉट बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। आगे देखते हैं, रैक अमेरिकन इंग्लिश है, क्रैश ब्रिटिश इंग्लिश में। क्रैश होने को ब्रिटिश इंग्लिश में क्रैश बोलेंगे, अमेरिकन में रैक, टूट जाए तो। ड्रैप्स इसी तरह से बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश में, पर्दे को ड्रैप्स। और कर्टेंस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। डमी जो खड़ा होता है, डमी, ओके, शॉप्स के सामने, मॉल्स के सामने, डमी ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। और पैसिफियर ये अमेरिकन इंग्लिश है। इसी तरह से डस्टबिन ब्रिटिश इंग्लिश है, जबकि गार्बेज कैन ये है अमेरिकन इंग्लिश। ओके, गार्बेज कलेक्टर अमेरिकन वर्ड है, गार्बेज कलेक्टर। और जो डस्टमैन है वो ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, डस्टमैन जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है। ओके, डायनमो और जनरेटर, ओके, डायनमो ब्रिटिश वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको जनरेटर बोलते हैं। इंजन को ब्रिटिश इंग्लिश में इंजन बोलेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में इंजन को मोटर। इसी तरह से अमेरिकन इंग्लिश में इंजीनियर को इंजीनियर कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इंजीनियर ड्राइवर। मूवी और फिल्म ब्रिटिश में फिल्म बोलते हैं और अमेरिकन में इसको मूवी बोलते हैं। अपार्टमेंट और फ्लैट ये एग्जांपल हो चुका है। ओवरपास बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लाई ओवर। ओके, इसी तरह से गार्डन ये वर्ड है किसका, ब्रिटिश इंग्लिश का। और यार्ड ये वर्ड है अमेरिकन इंग्लिश का। एक चीज बहुत कंफ्यूजन करता है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में वो ग्राउंड फ्लोर होता है और अमेरिकन इंग्लिश में उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। यानी कि अमेरिका में फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है। ओके, स्नीकर्स और टेनिस शूज, टेनिस शूज और टेनिस खेलने वाले जूते होते हैं उसको टेनिस शूज बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में उसको स्नीकर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से पर्स और हैंडबैग, हमारे यहाँ दोनों ही बोला जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे पर्स, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको हैंडबैग। इसी तरह से वैकेशन और हॉलीडे, हॉलीडे हुआ ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड और वैकेशन हुआ अमेरिकन इंग्लिश। वैक्यूम क्लीनर और हूवर, हूवर इज ब्रिटिश इंग्लिश, वैक्यूम क्लीनर इज अमेरिकन इंग्लिश। बीमार होने के लिए हम लोग सिक और इल दोनों का यूज करते हैं। इल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और सिक अमेरिकन इंग्लिश। इसी तरह से इंटरवल ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है और इंटरमिशन अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। स्वेटर अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है और ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है जर्सी पुलोवर। हालांकि हम लोग ज्यादातर स्वेटर यूज करते हैं, स्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज पिचर, पिचर जो है अमेरिकन इंग्लिश में पिचर बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको जग कहा जाता है। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर और लिफ्ट, ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक, ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी। अमेरिकन इंग्लिश में बैगेज और ब्रिटिश इंग्लिश में लगेज। अमेरिकन इंग्लिश में क्रेजी, ब्रिटिश इंग्लिश में मैड। अमेरिकन इंग्लिश में हाईवे और ब्रिटिश इंग्लिश में मेन रोड। अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्ड और ब्रिटिश इंग्लिश में मेज। अमेरिकन इंग्लिश में मैथ और ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ्स। याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड है मैथ और मैथ। इसी तरह से डायपर अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है और ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है नैपी। प्राइवेट हॉस्पिटल अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, नर्सिंग होम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। जो
आंख के डॉक्टर होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में तो उसको हम लोग ऑप्टिशियन बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। इसी तरह से जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, केरोसिन अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और पैराफिन ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। मेल अमेरिकन इंग्लिश है और पोस्ट ब्रिटिश इंग्लिश है। गैसोलिन अमेरिकन इंग्लिश है और पेट्रोल ब्रिटिश इंग्लिश है। कि पेट्रोल गैसोलिन सेम थिंग, अमेरिकन इंग्लिश में गैसोलिन इसको बोलते हैं। मेल कैरियर बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, पोस्टमैन बोलते हैं डाकिया को ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह से पोटैटो चिप्स अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, पोटैटो क्रिप्स ये है ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। बेबी कैरेज, बेबी कैरेज जिसमें छोटे बच्चों को लिटा के बैठा के टहलाते हैं, तो वो होता है बेबी कैरेज अमेरिकन वर्ड है। और प्रेम पैराबुलेटर जिसको शॉर्ट पे प्रेम बोलते हैं, वो है ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। बार और पब दोनों का यूज हमारे यहाँ होता है, दोनों तरफ बराबर बोला जाता है। बाकी सबका जितने भी एग्जाम्पल्स दिया है हमने, उस सब का यूज हमारे यहाँ होता है। सब अमेरिकन इंग्लिश बराबर और ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड बराबर। तो बार और पब क्या डिफरेंस है? पब इज द ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड एंड बार इज द अमेरिकन इंग्लिश। रेस्ट रूम अमेरिकन इंग्लिश है, ओके, और पब्लिक टॉयलेट ये है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्लो आउट अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे, और पंक्चर हो जाना ये वर्ड है किसका? ब्रिटिश इंग्लिश का। लाइन अमेरिकन इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, और क्यू बोलते हैं हम लोग किसको? ब्रिटिश इंग्लिश में। रेल रोड अमेरिकन इंग्लिश है, और रेलवे ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह से राउंड ट्रिप अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, और रिटर्न टिकट ये बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, ओके। और ट्रैफिक सर्कल, सर्कल और राउंड अबाउट, ये जो झूले होते हैं बड़े बड़े राउंड अबाउट, इसको ट्रैफिक सर्कल बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड अबाउट। इरेजर और रबर, इरेजर बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और रबर ब्रिटिश इंग्लिश में। गार्बेज एंड रबिश, जो पूरा होता है कचरा होता है, गार्बेज और रबिश, रबिश हमें ब्रिटिश इंग्लिश है, गार्बेज अमेरिकन। स्कॉच टेप और सीलो टेप, स्कॉच टेप इज अमेरिकन इंग्लिश एंड सेलो टेप इज ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। स्टोर अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, और शॉप ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। फैकल्टी इज अमेरिकन इंग्लिश एंड स्टाफ इज ब्रिटिश इंग्लिश। नेक्स्ट, डेजर्ट इज अमेरिकन इंग्लिश, स्वीट इज ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। अब हालांकि हम लोग के यहाँ पहले जो थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश है उसमें ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, अमेरिकन इंग्लिश अब आ रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए ब्रिटिश की जगह पर अमेरिकन इंग्लिश का यूज करते हैं, ओके। तो स्वीट्स के लिए कैंडी, ओके। इसी तरह से टैक्सी और कैब, टैक्सी इज ब्रिटिश इंग्लिश, कैब अमेरिकन इंग्लिश। शेड्यूल अमेरिकन इंग्लिश है, टाइम टेबल इज ब्रिटिश इंग्लिश। केन बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, टिन बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। फ्लैश लाइट अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, जबकि टॉर्च ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। पैंट्स और ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पैंट को बोलते हैं जो हम लोग पैंट पहनते हैं ना, ट्राउजर्स ब्रिटिश वर्ड है, और पैंट्स अमेरिकन वर्ड। नेक्स्ट इज सबवे और अंडरग्राउंड रेलवे, जो अंडरग्राउंड रेलवे होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में उसको सबवे बोलते हैं। अंडर पैंट्स जो शॉर्ट्स होती है उसको अंडर पैंट्स ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, और शॉर्ट्स अमेरिकन इंग्लिश में। मुझे तो लगता है कि शॉर्ट्स का यूज होता है ज्यादा, अंडर पैंट्स कम ही लोग बोलते हैं। क्लोसेट और वार्डरोब, जो कुछ रखने की जगह रूम में होती है, अलमारी टाइप का बना हुआ, उसको क्लोसेट बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, वार्डरोब बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। वॉशअप, वॉश योर हैंड्स, ठीक है, ये फ्रेज है, अपने अपने हाथ को धो, वॉश योर हैंड्स, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे वॉश अप, ओके। जीपर और जिप, जिप जो चेन होती है ब्रिटिश इंग्लिश में उसको जिप बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको जीपर। ड्रग स्टोर एंड केमिस्ट हो गया, शायद फ्रेंच फ्राइज चिप्स भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो
अगर इस वीडियो पे अच्छी परफॉर्मेंस हमको मिलती है, अच्छे व्यूज आते हैं, लाइक्स और कमेंट्स हमको मिलते हैं, तो फिर यूके यूएस स्पेलिंग में मेन जो डिफरेंस है, स्पेलिंग में जो डिफरेंस होती है, इस पर वीडियो हम बनाएंगे। ओके,